कहानी की शुरुआत में सुनियो बता रहा होता है कि एशियन टाइम में 7 अजूबे थे, जिसमें इजिप्ट पिरामिड भी एक है। और वहाँ के पुराने लोगों ने उसमें बहुत सारे खजाने छुपा कर रखे हैं, जिसमें टूटेन खामून का मास्क भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद नोबिता काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी सुनियो बताता है कि वो खजाना आज भी पिरामिड में कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद नोबिता हर समय इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो डोरा केक क्यों खरीदा है। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन के घासों को साफ करने लगता है। उसे फिर समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी डोरेमोन वहाँ आ जाता है और डोरा केक खाने लगता है। फिर नोबिता थक कर डोरेमोन के पास आता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम इसमें जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। फिर डोरेमोन नोबिता को दिखाता है कि उसने बुक में लिखा होता है कि नोबिता 30 अगस्त को उसके लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन को भी साफ करेगा। ये सुनकर नोबिता समझ जाता है और डोरेमोन पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने की बात करता है, लेकिन डोरेमोन उसे पहले अपना होमवर्क करने को कहता है, जिस पर नोबिता फ्यूचर बुक की मदद से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर दोनों एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और नोबिता वहां तीनों पिरामिड को देखकर काफ़ी खुश होता है। और वहां पिरामिड के सामने टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वो दोनों पिरामिड के पीछे वाले एरिया में जाते हैं। फिर डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और मशीन ऑन करते ही खजाने का सिग्नल देने लगता है और नोबिता बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन सोयल एक्सट्रैक्शन गैजेट निकालता है और उन्हें वहां जमीन के अंदर एक किला नजर आता है, जिसे देख डोरेमोन काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक महान खोज है। फिर नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से ज़मीन खोदने को कहता है, पर डोरेमोन उसे आर्कोलॉजिस्ट की तरह खोजना चाहता था। पर धीरे धीरे काम होने की वजह से नोबिता काफ़ी बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर खजाने को ढूंढें जिस समय में ये किला बना था। जिसके बाद दोनों टाइम बेल्ट मशीन की मदद से उस समय में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो किला मिलता है। जिसके बाद दोनों पासिंग थ्रोडिंग गैजेट की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं, जहां किले के दीवारों पर बहुत सारे इजिप्शियन पेंट बने होते हैं, जिसे देख वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन लिविंग लाइव गैजेट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग एक दीवार की ओर इशारा करता है। फिर डोरेमोन फिर से उसे पेंटिंग बनाकर दीवार के उस पार चला जाता है। वहाँ उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले रूम में एक और दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे के पार जाने पर उन्हें बहुत सारे खजाने मिलते हैं और वो दोनों खजाना देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ सुनकर वो डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता के पॉकेट से फ्यूचर बुक वहीं गिर जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ समय बाद 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो एक खुफिया रास्ते से होकर उस किले में घुस जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इजिप्शियन बच्चे को वही लोग कैद करके रखे थे, लेकिन वहाँ उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता है। तभी वहाँ से जाते समय नोबिता का फ्यूचर बुक मिलता है, जिसे लेकर वो अपने लीडर बेरियोबू को दे देता है। बेरियोबू उस इजिप्शियन बच्चे को ढूंढकर मारने का हुक्म देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसे नोबिता अपने घर पर लाया होता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो अपना गोल्डन बेच उठाकर डोरेमोन और नोबिता पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली खाने को देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बहुत भूखा है। इसलिए डोरेमोन और नोबिता खाना बनाकर उसे खाने को देता है। खाने के बाद वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस नेमुसेंसु है और उसके पिता के जाने के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन बेरियोबू उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी वहाँ नोबिता की मॉम आ जाती है और नेमुसेंसु को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन नेमुसेंसु मॉम को इजिप्शियन गॉड समझने लगता है और नोबिता की मॉम हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो नोबिता और डोरेमोन को गॉड मानने लगता है, इसलिए नेमुसेंसु अपने राज्य को बचाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और नेमुसेंसु की मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब सुनियो को पता चलता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस है तो सुनियो और जियान खजाने के लालच में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सभी एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से पास्ट में जाने लगते हैं कि तभी नोबिता को 4 पिरामिड नजर आता है। सभी पास्ट में पहुंच जाते हैं। फिर नोबिता कहता है कि यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहाँ 3 पिरामिड ही नजर आते हैं। जिस पर सुनियो कहता है नोबिता दिन में ही सपने देख रहा है
पर नोबिता को अपनी बातों पर यकीन था। फिर सभी ड्रेसअप कैमरे की मदद से उस समय के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद नेमू सेंसु डोरेमोन को कैट गॉड समझने लगता है, जिसके बाद सभी एक बोट में बैठकर नेमू सेंसु के राज्य की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही समय में रात हो जाती है। नेमू सेंसु अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, जिस पर नोबिता उसे कहता है कि हमारे पास डोरेमोन है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तभी नेमू सेंसु अपने गोल्डन बैज नोबिता को देकर कहता है कि ये लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे अपने पास रखना। फिर सुबह हो जाती है और सभी नेमू सेंसु के राज्य पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, जिसे देख सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सभी लोग राजमहल की ओर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज चमत्कार होने वाला है। महल के सामने बहुत भीड़ लग जाती है। डोरेमोन और बाकी सभी भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर बेरीओबू सबको बताता है कि नेमू सेंसु नहीं रहा और वो उन सब का राजा है। तभी बेरीओबू इशारे से बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और बेरीओबू को गॉड मानने लगते हैं। फिर नेमू सेंसु बताता है कि हमें पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे बेरीओबू अपने महल में कैद रखा है। फिर उन्हें एक आइडिया आता है और जियान, सुनियो और सुजुका एंटरटेनर बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और बेरीओबू को सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देख वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बाकी सब भी टोकरी में छिपकर अंदर आए होते हैं और वो प्रिंसेस को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 गार्ड नजर आता है, जिसके सामने डोरेमोन कैट गॉड बनकर जाता है, पर वो गार्ड उन्हें नीला रकून समझ लेता है, इसलिए वो वापस आकर रोने लगता है। फिर नोबिता एक गैजेट की मदद से वहाँ अपनी मॉम को लाता है, जिसे देखकर वहाँ के गार्ड उन्हें इजिप्शियन गॉड समझने लगते हैं। फिर नोबिता उन्हें वापस भेज देता है, जिसके बाद वो तीनों प्रिंसेस के रूम में आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमू सेंसु को देखकर काफ़ी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि बेरीओबू 4th पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि वो 4th पिरामिड को प्रोजेक्ट में देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि 4th पिरामिड बन चुका है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और बेरीओबू को सारी बातें पता चल जाती है, जिसके बाद वो जियान, सुनियो और सुजुका को बंदी बना लेता है। फिर वो प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी प्रिंसेस हिप्नोटाइज हो जाती है और वो बेरीओबू को अपना किंग मानने लगती है। फिर बेरीओबू उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे सारी शक्तियाँ इस फ्यूचर बुक से मिली है। डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाता है और उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। तभी नोबिता नेमू सेंसु से कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें बचा लेगा। जिसके बाद उन सभी को बोट की मदद से कहीं ले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें 4th पिरामिड के सामने लाया जाता है, जिसे देख सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ ही दिनों में कैसे बन गया। फिर उन्हें 4th पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही एक दिन में 4th पिरामिड बनाया है, क्योंकि बेरीओबू फ्यूचर बुक की मदद से मुझे कंट्रोल कर रहा था। तभी वहाँ बेरीओबू आ जाता है और नेमू सेंसु को एक रस्सी में बांधकर मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है। फिर वो प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है कि तभी जियान आग की मदद से अपने रस्सी खोल लेता है और वो बीन बजाने लगता है, जिससे जादुई रस्सी आकर गार्ड को मारता है। वहीं प्रिंसेस रस्सी काट देती है और नेमू सेंसु नीचे गिरने लगता है कि तभी जियान जादुई रस्सी से ऊपर उछाल देता है और वो सीधा बेरीओबू पर जा गिरता है। तभी बेरीओबू से वो फ्यूचर बुक नीचे गिर जाता है। फिर नोबिता एयर गन की मदद से उस बुक को आग में गिरा देता है, जिससे उस बुक की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। बेरीओबू गुस्से में नेमू सेंसु पर हमला करने लगता है कि तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहाँ का एक पेंटिंग में जान डाल देता है और वो पेंटिंग बेरीओबू को पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग नेमू सेंसु के डैड की है। डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही बेरीओबू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है। फिर सभी बाहर आते हैं और डोरेमोन ब्रेक द वॉल गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को तोड़ देता है और सब नॉर्मल हो जाता है। नेमू सेंसु को वहाँ का किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और सभी टाइम बेल्ट की मदद से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कहानी इसी तरह खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।